सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। सीरीज़ के अंदर पावर ऐसे होती है ऐड। और दूसरा पॉइंट, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर दो बल्ब दिए गए हैं जो सीरीज़ में लगाए हैं ऐसे, आपको देखना है किसका पावर कंज्यूम ज़्यादा है। अगर इसका पावर कंज्यूम ज़्यादा है तो डायरेक्टली टिक कर दो ब्राइटनेस इसका ज़्यादा है। वैसा वो दिया गया है आपके लिए पूरा। बल्ब ऑफ लेसर वैटेज विल शाइन मोर, यानी कि पी रेटेड किसका कम होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा, ये दो बल्ब में से। फॉर सेम करंट P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, बोलने का मतलब है कि जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे बोले तो ये दोनों के बीच में से करंट सेम जाएगा आई, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई स्क्वायर आर टू कैलकुलेट P कंज्यूम्ड। समझ गए? और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहेगा उस केस के अंदर। और इसके पीछे है ना बहुत ज़्यादा हम लोग केसेस बनाना पड़ेगा, बताता हूँ मैं आगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस, मतलब लगभग तो मैंने 3 केसेस बनाए हुए हैं सारे कंडीशंस के साथ में। जैसे कि ये दो बल्ब है ना, ये दो बल्ब का P नॉट्स क्या बोलते हैं, P नॉट अलग, V नॉट भी अलग और R भी अलग बनाए। ऐसा वाला केस ले रहा हूँ मैं। फिर P नॉट अलग, V नॉट अलग लेकिन R सेम, ऐसा केस अलग अलग केस बनाया मैंने, देखेंगे वो। आते हैं वो सारे केसेस देखने से पहले थोड़े बेसिक चीज़ देखेंगे हम लोग पावर के बारे में। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा स्नीक पिक दे दूँ क्या मैं आपको, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट्स बनेंगे। क्यों बोले तो ये क्लियर नहीं है आपको, मुझे केसेस इसलिए लेना पड़ा था। एक डॉट ऐसा बनेगा कि मान लो कि इसके अंदर पावर ज़्यादा मिल गया है, इसको पावर ज़्यादा मिल गया, P कंज्यूम ज़्यादा मिल गया, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहे। ऐसा हो सकता है कि मैं ये वाला जो बल्ब है ना बहुत पुराने ज़माने का ले लूँ जो बहुत ज़्यादा P पीता है लेकिन ब्राइटनेस फिर भी कम देता है, और यहाँ पे मैं बहुत लेटेस्ट बल्ब दे दूँ जो पावर बहुत कम कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देता है ना। ऐसे भी केस बना सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सबको आपको कंडीशंस लिख के देना पड़ेगा मुझे, वही लिखा हूँ मैं। ब्राइटनेस शुड बी लूमिन्स को कंपेयर करना पड़ेगा मुझे, और अलग अलग चीज़ें देखेंगे आगे। सो हम लोग आए ना, थोड़े छोटे चीज़ आपको पहले ही बताता हूँ। P नॉट का मतलब P रेटेड है, V नॉट का मतलब V रेटेड, R इज रेजिस्टेंस, P का मतलब P कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, V का मतलब वोल्टेज कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं। ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है और कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। P कंज्यूम्ड इज हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से जो पावर कंज्यूम करेगा दैट इज़ P कंज्यूम्ड। ये चीज़ याद रखना है आपको सब। और यहाँ पे फॉर्मूला अलग से यूज़ करे हैं हम लोग। आगे जो है ना, जो भी मैं ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर ड्रॉ लिखा हूँ ना, वो ये वाले फार्मूले से निकाला हूँ। दैट इज़ P नॉट इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई R, V नॉट इंटू I नॉट, V नॉट इंटू R। और पर्पल कलर के बॉक्स के अंदर जो भी आगे बनाया हो ना, वो ये वाले फार्मूले की मदद से, दैट इज़ मोस्टली ये वाले फार्मूले, इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। और ये इनकी मदद हम लोग ज़्यादा लिए हैं। V इज इक्वल टू आई आर, और सीरीज़ और पैरेलल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है, और वोल्टेज ऐसा डिवाइड होता है कि जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस उसके पास ज़्यादा वोल्टेज जाएगा। तो थोड़े अंडरस्टैंडिंग को हम लोगों ने यूज़ किया है। ओके, और ये क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, एक एग्जांपल यह है सीरीज़ का जहाँ पे दो बल्ब लगे हुए हैं। इनका P नॉट है ना, एक का 40 वाट है और दूसरे का 80 वाट है, और ये दोनों की P नॉट के ऊपर ब्राइटनेस 200 लूमिन आ रही है, यानी कि 40 वाट पे 200 लूमिन की ब्राइटनेस देगा, लेकिन ये 80 वाट पे 200 की ब्राइटनेस देगा। 200 लूमिन, LM का मतलब लूमिन्स है, और ये सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। तो
मान लो कि P कंज्यूम्ड, ये है ना 60 वाट कंज्यूम कर रहा है और ये भी 60 वाट कंज्यूम कर रहा है, तो कौन ज़्यादा ब्राइटनेस देगा? ऑब्वियस आंसर है ये। कौन सा? ये वाला। यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला ज़्यादा ब्राइट रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका P0 40 वाट है, यानी कि P0 से आप ज़्यादा पावर देने जाओगे बोले तो चांसेस रहते हैं कि बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस देते हुए बल्ब फूट भी जाए, लेकिन हम लोग वो सब इग्नोर कर रहे हैं। तो देखा जाए बोले तो ये ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। और नेक्स्ट वाला, इसके अंदर है ना, यहाँ पे 20 वाट है और यहाँ पे भी 20 वाट है, तभी भी ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा रहेगी। अब ये 40 वाट है और ये 70 वाट है, अभी भी इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। सब में इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। लेकिन एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, इसका P, इसका है ना मैंने 40 कर दिया और इसका 80 कर दिया, तो दोनों की ब्राइटनेस सेम रहेगी। और इसका है ना 30 वाट कर दूँ और ये है ना 60 वाट कर दूँ, तभी भी ब्राइटनेस सेम हो जाएगी दोनों की। लेकिन 60 के बजाय अगर मैं इसकी ब्राइटनेस 50 वाट कर दूँ, तो ओवरली देखा जाए बोले तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। लेकिन आई कैनॉट से कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे ये कंफर्म करने से पहले एक सवाल का आंसर चाहिए मुझे। आगे बताता हूँ सवाल क्या है। वो सवाल इधर है। किधर? इधर। इस ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर का स्क्वायर ब्राइटनेस कैसे डिपेंड करता है? जब डायरेक्टली लीनियरली डिपेंड करता है क्या स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है? मुझे इसका जवाब मिल जाएगा तो हो जाएगा। मोस्टली लीनियरली डिपेंड करेगा। अगर लीनियरली डिपेंड करेगा तो इसका जवाब मैं आराम से दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं कि ये जवाब रहेगा। अगर ये एक बार कंफर्म हो जाए बोले तो काम हो जाएगा मेरा आसान। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 बल्ब सेम। इसका मतलब क्या होता है? इनका P0 सेम है, इनका V0 भी सेम है, इनका R भी सेम है और इनकी लुमिन्स भी सेम है। लेकिन 2 बल्ब डिफरेंट हो जाए तो हो सकता है P0 अलग हो, V0 भी अलग, R0 भी अलग, लुमिन्स भी अलग, तभी भी डिफरेंट कहलाएगा। हो सकता है लुमिन सेम हो जाए दोनों का और ये सब डिफरेंट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना। और हो सकता है लुमिन्स अलग हो जाए और R भी अलग हो जाए, सॉरी लुमिन्स अलग हो जाए, P0 अलग हो जाए और ये 2 सेम रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग केस भी बनाना पड़ेगा आगे सॉल्व करने से पहले। 2 डिफरेंट बल्ब का मतलब क्या है? इसके लुमिन्स भी सेम हो जाए, क्या लुमिन्स अलग हो जाए, ऐसे केस बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने लॉजिकली सोचते हुए लुमिन्स अलग होने वाले केस को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर जब लुमिन्स को अलग माना जाएगा ना तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। वही केस जो मैंने आपको पहले बताया था, 2 बल्ब ले लूँगा मैं जिनके लुमिन्स अलग रहें। हो सकता है ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है ना P रेट, ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ब्राइटनेस फिर भी कम ही देगा। बहुत पुराना वाला बल्ब माना है, इसका लुमिन्स जो है ना बहुत कम देता है, बल्कि वो हम लोग वैसा बल्ब लिए हैं तो ये ब्राइटनेस कम शो करेगा। लेकिन ये ऑल्दो P कम यूज़ कर रहा है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। बहुत लेटेस्ट बल्ब लिए हैं हम लोगों ने, तो ये ज़्यादा ब्राइट रहेगा। हम लोग ऐसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो लुमिन्स अलग रहने वाले केस को हटा दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने माना है कि दोनों के पीक लुमिन्स सेम है। पीक लुमिन्स का मतलब P0 पे लुमिन्स सेम है। चलो, इसको तो कैंसिल कर दिया। अभी ये तीनों हैं, ये तीनों के हम लोगों ने केस बना के आगे सॉल्व किया। उससे पहले
START स्टार्ट करते हैं चलिए। तो और ये क्या लिखा है मैंने, देखो हम लोग ये भी देखेंगे जब हम लोग वोल्टेज को डबल कर देंगे तो पावर कैसे डिपेंड करता है। पावर 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं, जब इसको मैं 2V बना दूंगा तो P की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ P बन जाएगी, क्योंकि V का स्क्वायर है ना, 2V का स्क्वायर 4V हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ P। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। हम लोग इसको देख लिया, वैसा ही B के बारे में भी पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले बताते थे मैंने, और आगे बढ़ते हैं आगे। और एक और चीज़ ये है कि जब हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करें दो बल्ब को या पैरेलल के अंदर कनेक्ट करें बल्ब को और कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा ब्राइट रहेगा, तब हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की? P0 की और P की। अगर ये 2 चीज़ का मतलब, ये 2 चीज़ हमको मिल जाए तो हम लोग सारे आंसर हम लोग बोल सकते हैं कौन सा ब्राइट है। मोस्टली ये 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा कुछ केसेस के अंदर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको इग्नोर कर दो, मैं आगे बताऊँगा क्या है वो। मोस्टली ये 2 चीज़ ही निकालने हैं हम लोगों को आगे। और थोड़े जगह पर P0 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ P की ज़रूरत पड़ती है। P से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीरीज़ का पहले सबसे पहले देखेंगे। सीरीज़ के अंदर पहला केस ये है, इसको तो हम लोग पहले ये वाले केस को देखते हैं। 1, 2 और 3 केसेस हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। P0 भी अलग है 2 बल्ब का, V0 भी अलग है 2 बल्ब का, लेकिन वो 2 बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर रेजिस्टेंस सेम है दोनों बल्ब का, तो सीरीज़ के अंदर इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो इनके अंदर वोल्टेज भी है ना इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा। वोल्टेज सेम रहेगा दोनों में, करंट भी सेम रहेगा, सीरीज़ के अंदर तो सेम ही रहता है। पावर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि पावर की वैल्यू होती है V × I। दोनों के अंदर पावर कंज्यूम्ड भी सेम रहेगा, पावर कंज्यूम्ड बाय दिस 2 बल्ब्स विल बी सेम। तो कौन सा ब्राइट रहेगा? देन जिसका P0 इज़ लेस, इसकी ब्राइटनेस इज़ मोर। यानी कि ये दोनों का P सेम है, अगर इसका P0 कम है तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। बस इतना आसान है। मैंने यहाँ पे लिखा था इज़, यहाँ पे देन मैंने यहाँ पे कट क्या किया, देखो इज़ नियर टू P। देन जिसका P0 इज़ नियर टू P, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा बोल के मैंने पहले लिखा था, बाद में इसको कट कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। P0 इज़ नियर टू P थोड़ी जगह पे काम करता है, थोड़ी जगह पे मार खा जाता है। यहाँ पे मार खा जाता है केयरफुल, सिंस P कैन बी हायर देन P0 एंड बी फार अवे हैविंग ग्रेटर ब्राइटनेस। अगर आपको समझ में नहीं आता टेंशन मत लो, इसको इग्नोर कर दो इतनी चीज़ को। ओके, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया ना। जिसका P0 कम उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, ये वाले केस के अंदर मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों का R सेम है, यानी V भी सेम है, यानी VI भी सेम है, यानी P भी सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो हम लोग बना देंगे कॉलम A और B का। P सबके अंदर सेम है। एक बार एक का है ना P0 ज़्यादा है मान लेंगे, तब B की ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। अगर A का P0 ज़्यादा हो गया, सॉरी A का P0 कम है वो, तो A की ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। हम लोगों ने सारे केस को भी देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाओ, P0 अलग, V0 अलग, R डिफरेंट। R डिफरेंट, जिसका R ज़्यादा, सीरीज़ के अंदर अगर इसका R ज़्यादा है बोले तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि पोटेंशियल दो यहाँ पे 2V है बोले तो यहाँ पे V से ज़्यादा बनेगा और यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। समझ गया? जिसका R ज़्यादा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, उसका V × I ज़्यादा, उसका P ज़्यादा। ये भी बना दिया मैंने। जिसका R ज़्यादा उसका V ज़्यादा, उसका VI ज़्यादा, उसका P ज़्यादा। तो फिर से केस बना रहे हैं हम लोग सारे के सारे P0 और P के। एक बार मान लेंगे A का है ना P0 ज़्यादा है लेकिन P कम है मान लो, तब ये ज़्यादा ब्राइट रहेगा। ऑब्वियसली आप देख के समझ रहे होंगे, अगर इसका P0 ज़्यादा है और इसका P कम है, P रेटेड पहले से ही ज़्यादा है इसका, और ऊपर से इसको जो कंज्यूम किया हुआ P है वो कम है, तो ये ज़्यादा ब्राइट रहेगा।
ये वाला आ जाओ, इसका पी नॉट पी रेटेड पहले से ही कम है और इसने पावर ज़्यादा कंज्यूम किया है, तो ये ज़्यादा ब्राइट जलेगा। सिंपल लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे आप है ना जवाब इसे दे नहीं सकते। पी नॉट इसका भी ज़्यादा और पी कंज्यूम इसका भी ज़्यादा है, पी नॉट भी ज़्यादा और पी कंज्यूम भी ज़्यादा इसके मुकाबले में, तो आप बोल नहीं सकते कि कौन ज़्यादा ब्राइट चलेगा, क्योंकि पी नॉट भी बड़ा है और इसका पी भी बड़ा है ना, इसीलिए यहाँ पे पी नॉट कम है और इसका पी भी कम है। आप अभी भी बोल नहीं सकते कौन ब्राइट है, बहुत राइट एंड रॉन्ग लिखा है मैंने, इसीलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कैसे, पी नॉट अलग, वी नॉट सेम और आर डिफरेंट। आर डिफरेंट है ना, तो एक बार जिसका आर बड़ा उसका इस बार आप देखो पी नॉट छोटा बन रहा है, जिसका आर बड़ा उसका पी नॉट छोटा बन रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी केस बनाया था ना, उसके अंदर पी नॉट का रिलेशन आर के साथ था ही नहीं, समझ रहे हो, उसका रिलेशन आर का पी नॉट के साथ था ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे पी नॉट को ग्रीन कलर के अंदर डाला हुआ है और यहाँ पे जो भी है ना ये सब पर्पल कलर के अंदर है। ये नई चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आर सेम है, पी नॉट अलग है। आर का और पी नॉट का इसका रिलेशन बना ही नहीं यहाँ पे, जैसे कि पी नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। हम लोग आर सेम मान रहे हैं दोनों केस के अंदर, और दोनों केस के अंदर पी अलग है, जिसकी वजह से वी भी अलग बन रहा था, वो कैंसल आउट हो रहा है। आपको ये समझ में नहीं आता छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि पी नॉट का रिलेशन आर के साथ ये वाले केस के अंदर ही बन रहा है। ओके, बन रहा है ना, तो जब आर ज़्यादा रहेगा उसका पी नॉट कम हो जाएगा, और वैसे ही वी कंज्यूम ज़्यादा रहेगा, वी इंटू आई ज़्यादा रहेगा, यानी कि पावर कंज्यूम ज़्यादा रहेगा। अब बनाते हैं ग्राफ बनाने पर पता चला कि जिसका पी नॉट कम उसका पी नॉट ज़्यादा बन रहा है, जिसका पी नॉट कम उसका पी ज़्यादा बन रहा है। और ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा हो जाएगी ये वाले केस के अंदर, इसकी, क्योंकि इसका पी नॉट कम है लेकिन पावर कंज्यूम ज़्यादा है। इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी ये वाले केस के अंदर, क्योंकि इसका पी नॉट कम है और पी कंज्यूम भी। ये क्या मैंने डिलीट डुप्लीकेट ये क्या किया मैंने भाई, इसका पी नॉट ज़्यादा है और इसका पी कम है, तो ये ज़्यादा ब्राइट रहेगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, और ये तीनों केसेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो सर ने यहाँ पे लिखा था वो ये वाले केस से मैच कर रहा है। कौन से, ये वाले केस से, ये वाले केस से मैच नहीं कर रहा है। वो सारे जो भी कंडीशन सर ने लिखे थे, जैसे कि ये वाले। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस बने हैं, बल्कि यहाँ पे 4 केसेस बने थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाले केस, ये 2 केस है ना, यहाँ पे नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया था कि आर इंक्रीज़ होने पे पी नॉट डिक्रीज़ हो जाएगा। और वो कंडीशन की वजह से हमारा एक और कंडीशन बन गया था कि अगर पी नॉट डिक्रीज़ होगा बोले तो पी इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर पी नॉट इंक्रीज़ होगा बोले तो पी डिक्रीज़ होगा। तो 2 ही केस बन रहे थे, बाकी के केस नहीं बन रहे थे। बाकी के केस का मतलब जैसे पी नॉट इंक्रीज़ होने पे पी इंक्रीज़ होना, ये वाला केस नहीं बनेगा, वैसे ये वाला भी केस नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पैरेलल के अंदर भी हम लोगों ने सेम केस बना दिए 3, 1, 2, 3 और एक्स्ट्रा केस ही बना दिया हम लोगों ने। ये एक्स्ट्रा केस हम लोगों ने सीरीज़ के अंदर नहीं बनाया था। क्यों बनाना एक्स्ट्रा भाई, ज़रूरत से ज़्यादा। ये मैच हो गया बोले तो और आगे क्यों बढ़ना बोल के हम लोगों ने नहीं बनाया। अब पैरेलल के अंदर सेम 3 केस और एक केस हम लोगों ने ऐड किया है एक्स्ट्रा। पैरेलल के अंदर पहला पी नॉट अलग, वी नॉट सेम
और आर नॉट आर अलग, तो ये वाला केस बनेगा। अगर आर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा बोले तो पी नॉट डिक्रीज करेगा। दैट्स फाइन। ये कैसा निकाला हम लोगों ने, आपको पता ही होगा ना, पी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, या तो आई स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, यानी वी नॉट इंटू आई नॉट। ये वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने बनाया है। और इस वाले केस के अंदर हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर लो, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, आर इंक्रीज होने पे पी नॉट डिक्रीज हो रहा है। और ये वाले जो भी हम लोगों ने पर्पल कलर के अंदर बनाया है ना, आप इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर और वी आई से भी कर सकते हैं हम लोग, और एल्स इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसानी से और जल्दी आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इस बार इससे सॉल्व किया है। इससे सॉल्व करो, देखो क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो पैरेलल के अंदर V तो सेम है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बोले तो P डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली इधर से इधर पहुंच गया, सिंपल। लेकिन यहाँ से जाओगे आप क्या, ये वाला फार्मूला, सॉरी ये वाला फार्मूला VI बोले तो बहुत लंबा पड़ेगा। VI से क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा बोले तो पैरेलल के अंदर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है बोले तो इसका करंट कम जाएगा, कम जाएगा यानी कि V इंटू आई कम हो जाएगा, V इंटू आई कम हो जाएगा यानी कि पावर कम हो जाएगा। इतना लंबा जाना पड़ा हम लोगों को। चलो इसको ध्यान में रखते हुए केस बना दिया हम लोगों ने ए बी का। अगर पी नॉट कम बोले तो पी भी कम, पी नॉट ज़्यादा यानी कि पी भी ज़्यादा। तो ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इन सब की ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी, कोई भी ज़्यादा ब्राइट नहीं रहेगा। क्यों, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यार, देख के मालूम पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, पैरेलल है ये, पी नॉट अलग वी नॉट अलग, आर सेम यानी वी सेम आई सेम पी सेम। जिसका पी नॉट लेस उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, सेम टू सेम जो पहले था ना वैसा ही पूरा का पूरा कॉपी है इधर। और वही सेम हम लोगों ने कॉलम बना दिया, सबका पी सेम है, पी नॉट के अंदर ही फ़र्क है। अगर इसका पी नॉट ज़्यादा बोले तो ये ज़्यादा ब्राइट है, इसका पी नॉट कम है बोले तो ये ब्राइट। थर्ड वाला केस, पी नॉट अलग वी नॉट अलग, लेकिन आर भी अलग, तो जिसका आर ज़्यादा उसका आई कम, वी इंटू आई कम, पी कम। ओवरऑली देखो, जिसका आर ज़्यादा है यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है बोले तो उसके अंदर करंट कम दौड़ेगा, इसके अंदर करंट कम दौड़ेगा बोले तो वी इंटू कम आई कम हो जाएगा यानी कि पी कम हो जाएगा। हमने बना दिया, सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। अब बना रहे हैं कॉलम ए बी का। वैसे ये कॉलम बनाने के लिए ना हम लोगों की इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, ये वाले केस के अंदर इसकी हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे कि आर ज़्यादा रहने पे पी कम हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, इसका यूज़ हम लोगों ने किया नहीं, छोड़ो। लेकिन अच्छी चीज़ हम लोगों को पता चल गया। चलो कॉलम बना दिए ए बी, पी नॉट ज़्यादा और पी कम पहला केस, तो ये ज़्यादा ब्राइट रहेगा। यहाँ पे देखो, अगर पी नॉट कम और पी ज़्यादा तो ये ब्राइट। ये वाले केस के अंदर हम लोग जवाब दे नहीं सकते, सेम टू सेम पहले ही जैसा, बस इतना ही। और एक और केस क्या था, पी सेम वी नॉट अलग, आर नॉट भी अलग, सॉरी आर अलग, तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर वी इंटू आई। तो इसका इस्तेमाल करते हुए जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगा, आर ज़्यादा तो पी कम। पर्पल के अंदर डाल दिया मैंने, और अब कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे पी नॉट सेम है देखो, तो हम लोगों ने पी नॉट सेम बना दिया, सिर्फ पी का फ़र्क है, एक बार पी कम ले लिया और एक बार पी ज़्यादा ले लिया। इसमें ये ब्राइट है, इसमें ये ब्राइट है। लेकिन सैड थिंग इज़ इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो भी कंडीशन दिया गया है ना यहाँ पे, इससे कोई भी मैच नहीं कर रहा है।
यहाँ पे सवाल भी बनते हैं मेरे। ब्राइटनेस है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड। सिर्फ मुझे अगर क्वेश्चन के अंदर मैंने पावर कंज्यूम्ड मुझे पता चल गया है, तो किसका पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा है देख लूँगा मैं। अगर ए का पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा है बोल के पता चल गया, तो मैं डायरेक्टली ब्राइटनेस उसका ज़्यादा रहेगा बोल के टिक कर सकता हूँ क्या मुझे आई भी चेक करना पड़ेगा, कि आर भी चेक करना पड़ेगा, और आर रेटेड भी, पी रेटेड भी चेक करना पड़ेगा, ये सब चेक करना पड़ेगा? या सिर्फ एक चेक करने से काम बनेगा? सिर्फ एक चेक करने से काम बनेगा या सिर्फ 2 चेक करने से काम बनेगा, या पूरा चेक करना पड़ेगा? ये मेरे सवाल है, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा ना भाई। चलो, हम लोगों ने पैरेलल का भी देख लिया, वहाँ पे हम लोगों को क्लियर नहीं है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन को देख लेंगे और क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा वाला कंडीशन मैच हो रहा है देख लेके हम लोग आंसर बोल सकते हैं। और ये एक स्लाइड है, कौन सा ये वाला स्लाइड है? ये वाले स्लाइड के अंदर हम लोगों ने आसान वाला सवाल ऐसे ही आपके क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 बल्ब लिए हम लोगों ने, सेम टू सेम बल्ब, पी नॉट सेम, वी नॉट सेम, आर सेम। वी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, वी नॉट बाई टू लग गया दोनों में पोटेंशियल। तो मेरा सवाल ये है कि एक बार इंडिविजुअली सेम वी नॉट बैटरी से अगर हम लोग यही बल्ब यहाँ पे लगा देंगे तो इसकी ब्राइटनेस ये आ रही है, पावर ये आ रही है, तो ब्राइटनेस यही आ रही है, मतलब इससे रिलेटेड आ रही है, इसकी ब्राइटनेस कुछ आ रही है। तो अगर हम एक बल्ब के बजाय यहाँ पे 2 बल्ब लगा देंगे तो इन दोनों की मिला के टोटल ब्राइटनेस है ना, इसके बराबर ही आ जाएगी या इससे ज़्यादा हो जाएगी, क्या इससे कम हो जाएगी? P इज इक्वल टू, कैलकुलेटर लेते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। लेट्स स्टार्ट। तो अगर जब सीरीज़ के अंदर जो बल्ब कनेक्टेड रहेंगे और ये पावर P कंज्यूम कर रहा है और ये भी पावर P कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो जाएगी? वो हो जाएगी P प्लस P। पता रहना चाहिए। अगर ये पैरेलल में भी कनेक्ट रहते, मान लो ऐसे, ये P कंज्यूम कर रहा है और ये भी P कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय दिस होल थिंग विल बी P प्लस P। ये पता रहना चाहिए आपको। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे P टोटल इज P1 प्लस P2। आप बोलोगे बिल्कुल सही, हम लोगों ने वैसा ही किया यहाँ पे। और सीरीज़ का देखो, सीरीज़ का यहाँ पे है P टोटल इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, है ना। आप बोलोगे वैसा तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 तो नहीं बोला था, मैंने आपको P1 प्लस P2 बताया था। ऐसा तो नहीं बताया था, मैंने P प्लस P बताया था, इसके जैसा ये नहीं बताया था। तो आपको ध्यान ये रखना था कि P1 और P2 क्या है, आपको ये पता रहना चाहिए सही से। P1 P2 किसकी बात कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बताऊँ या नहीं? अभी बताते हैं। चलो, P1 इसकी बात कर रहे हैं। मान लो ये वाले बल्ब को हम लोगों ने अलग से V पोटेंशियल के साथ लगाया और ये वाले बल्ब को अलग से V पोटेंशियल के साथ लगाएंगे, तब इसके अंदर जो पावर कंज्यूम हो जाएगी ना उसको P1 कह रहे हैं, और इसके अंदर जो पावर कंज्यूम हो रही है ना उसको P2 कह रहे हैं। ओके, तब ये वाले बल्ब और ये वाले बल्ब को जब हम लोग सीरीज़ के अंदर लगा देंगे सेम पोटेंशियल के अक्रॉस, तब पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ गए? इसका पोटेंशियल है ना P और इसका पोटेंशियल भी P, तो इसका पोटेंशियल है ना P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, दैट विल बी P अपॉन 2 हो जाएगा अगर इसका पोटेंशियल P था तो। ओके, और इसका पोटेंशियल P डैश है, तो ये टोटल चीज़ का पोटेंशियल है ना 2 टाइम्स ऑफ P
डैश बोलो या पी नॉट बोलो, पी नॉट बोलते हैं, पी नॉट होता है। और 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट विल बी इक्वल टू p/2, ये याद रख लेना आप। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ गौर करिए आप कि अगर हम लोग यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे पोटेंशियल V0 के अक्रॉस, तो ये बल्ब से जो ब्राइटनेस आ रही है, ये बल्ब के बजाय अगर हम लोग यही ऐसे ही एक और बल्ब हम लोग लगा देंगे सीरीज़ के अंदर, बोले तो ऐसा करेंगे, एक बल्ब लगा दिए और सीरीज़ के अंदर एक और बल्ब लगा रहे हैं, तब है ना ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी। मतलब इसका पावर है ना P था, तो इसका पावर p/2 हो गया, तो ब्राइटनेस भी हाफ ही हो जाएगी शायद। लेकिन ब्राइटनेस कम होगी, ये कंफर्म है। हाफ होगी क्या नहीं बोलते कंफर्म नहीं है, लेकिन हाफ ही होगी मेरे ख्याल से। ओके, और पैरेलल के अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर P है, तो ये पावर है ना कितना कंज्यूम करेगा पता है आपको? ये टोटल कितना कंज्यूम करेगा मैं वो बोलूँ? अगर ये वाला बल्ब ये है और ये वाला बल्ब ये है, तो अगर ये P कंज्यूम कर रहा है और ये भी P कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल ये चीज़ है ना P1 प्लस P2 कंज्यूम कर रहा है। वो ये फार्मूला इधर लिखा गया है। ओके, और ये P0 कंज्यूम कर रहा है और ये भी P0 कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल है ना P0 प्लस P0 कंज्यूम कर रहा होगा। समझ गए? P0 प्लस P0 इज इक्वल टू P प्लस P। ओके, मैं काफ़ी है आपके लिए भी। और इसका ब्राइटनेस B, इसका पावर कंज्यूम P है, तो टोटल इसका है ना 2 टाइम्स ऑफ P है, याद रखो। और हाँ वही, इसकी ब्राइटनेस डबल हो जाएगी। ऐसा है कि दो बल्ब को सेपरेटली बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कितना ब्राइटनेस बचेगा, उतना ही बनेगा। हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे पहले, तो आपको पता ही है सब बेसिक चीज़। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया P1 प्लस P2, और ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड। बल्ब ऑफ हायर वाटेज